छवि का जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से निपट गया, लेकिन जन्मदिन के दूसरे दिन से ही रीना बेसुध सी बिस्तर पर पड़ गई। जबकि उसकी सास ने कहा था, मेरी भी तबीयत खराब है। घर में 3 छोटे बच्चे हैं, 2 उसकी जेठानी के बच्चे और एक उसका खुद का बच्चा। जन्मदिन एक बार ही थोड़ी आता है, हर साल आता है, हर बार छोड़ दो। परेशानी ज़्यादा है, डेंगू भी बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही आसपास के सब लोग, साथ ही घर के 1-2 सदस्य डेंगू से ठीक हुए हैं। वैसे भी जब से कोरोना ने लाइफ में एंट्री ली है, काम का लोड घर पर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसे ही कमज़ोर हो गए हैं। साथ में मां जी को अचानक चक्कर आ गया था, तो डॉक्टर ने कई टेस्ट रिपोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए मां जी ने रीना से कहा, इस बार बस घर के सदस्यों के साथ ही छवि का जन्मदिन मना लो। लेकिन रीना कहाँ मानने वाली थी। माँ जी, पिछले साल भी तो कोरोना में हमने छवि का जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया था। इस बार तो मैं अपने सारे सहेलियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, भाभी बच्चा संभाल लेगी और मैं सारा सब कुछ तैयार कर लूँगी। माँ जी ने देख रीना खुश हो रही है अपनी बच्ची की जन्मदिन मनाने के लिए, जबकि फंक्शन न होने के बाद से मुरझा रही है। ज़्यादा न कुछ बोल पाई। माँ जी पर मन ही मन काम की अधिकता से परेशान हो रही थी। रीना ने लगभग 60 आदमी को इनवाइट कर दिया। अब उन लोगों के स्वागत की व्यवस्था भी तो करनी थी। सुबह उठते ही रीना घर के कामों में लग गई। डेकोरेशन, सजावट, शॉपिंग, खाना, सब कुछ करना जो था। उसकी जेठानी भी उसके साथ थी। बच्चों को भी देखना था। सुबह 5 बजे से लगी रही रीना। माँ जी भी बहुत हद तक कामों में लगी थी, जबकि डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ आराम करने के लिए कहा था। शाम होते ही गेस्ट भी आने शुरू हो गए। अतिथियों को नाश्ता से लेकर जन्मदिन की मस्ती तक रीना मशीन की भांति चलती रही। शायद रीना को अपनी बेटी के जन्मदिन के उत्साह के कारण थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने इतने काम के बावजूद सज धज कर पार्टी में उसने खूब इंजॉय किया। फिर सबको खाना खिलाई। सारे अतिथि ने खाने की तारीफ की बहुत किया, क्योंकि रीना ने बहुत मन से बहुत सारा डिश घर में ही बनाया था। पूड़ी, पनीर, छोले, रायता, पुलाव, तड़का, सलाद और भी कई मिठाइयाँ। आधी रात 1 बजे तक सारे काम निपटाने के बाद रीना बेड पर जा सकी। चैन की सांस लिया रीना ने। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया और बदन तो जैसे चूर चूर हो रहा, पर वह क्या करे, किससे कहे। कुछ अतिथि तो रात ही चले गए, पर कुछ सुबह गए। सुबह अतिथियों को चाय नाश्ते के साथ विदा करने तक तो रीना किसी तरह चलती रही। घर में ही फंक्शन होने के कारण साफ सफाई भी अतिरिक्त करना पड़ा। जैसे तैसे रीना कर रही थी, पर शाम को वह बेड और लेटी तो बुखार से तप रही थी, उठ ही न पा रही थी। उसकी जेठानी ने अकेले ही बच्चों को और घर को संभाल लिया, पर रीना को होने वाली शारीरिक परेशानी रीना को तोड़ रही थी। दवाई लेने के बाद भी संपूर्ण आराम उसे नहीं मिल रहा था। घर में छोटा फंक्शन भी हो तो लोग अतिरिक्त कार्य में थक ही जाते हैं। सभी लगभग थके हारे ही थे, लेकिन रीना तो एकदम छटपटा कर रही थी। उसका पति ऑफिस भी जाता, उसकी देखरेख भी करता। माँ जी भी उसके कमरे में जाकर पैरों में तेल लगाती, सर को दबाती, पर रीना कहती, माँ जी, शरीर टूटा जा रहा है। वह अपनी बेटी को भी नहीं देख पा रही थी, ज़्यादा ही बीमार पड़ गई। रीना सभी का ख्याल रख रहे थे, पर उसके शरीर के दर्द को कोई बांट नहीं पा रहा था। माँ जी ने कहा, मैं तो पहले ही कहती थी, इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, पर मानी ही कहाँ मेरी बात को। शरीर कोई मशीन तो है नहीं, और मशीन भी लगातार काम कर थक जाता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के सलाह पर ध्यान देना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब कुछ दिन लगातार रेस्ट करोगी, दवाई लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जी ने स्नेह से हाथ फेरा रीना के माथे पर। 1 सप्ताह लगातार आराम करने और दवाई लेने के बाद रीना स्वस्थ हो पाई। रीना ने स्वस्थ होते ही सबसे पहले कहा, माँ जी, अब कभी भी अपने शरीर के साथ ज्यादती नहीं करूँगी। माना कि काम मुझे बोझ नहीं लगता, लेकिन शरीर तो थकता ही है। माँ जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोगों की सलाह से कम खुद के ठोकरों से ज़्यादा सुधरते हैं। आगे अपने शरीर का ध्यान रखना, काम की आग में इसे यूं न झोंकना। यह कहानी चंदनी झा द्वारा लिखी गई है। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।